रात्रि क्लास चल रहा था 22/6/1968 और दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी। ये जो सर्विस तुम बच्चे करते हो वो तो और कोई कर ही नहीं सकते हैं दुनिया में, और ये सर्विस करना सीखना चाहिए। समझाने के लिए होशियार बनना चाहिए, और होशियार भी कब बनेंगे? जब रोज मुरली सुनेंगे। मुरली सुनेंगे या बाप के पास आएंगे या कोई भी सेंटर में जाएंगे, क्योंकि ये तो बड़ी रियल पढ़ाई है। इसमें किसको भी मिस नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। पढ़े हुए लिखे हुए तो पढ़े लिखे सभी हैं। बहुत यहाँ ऑफिसों में नौकरी करते हैं तो पढ़ते तो जरूर है ना। तो वो तो जानते हैं करेक्टर के लिए, और एब्सेंट हो जाते हैं तो फिर उनका नाम तो नहीं होता है। अगर कोई एब्सेंट होते हैं तो, और अभी ये तो भगवान पढ़ाते हैं। अभी ऐसी यूनिवर्सिटी से तो बिल्कुल ही एब्सेंट नहीं होना चाहिए। तो क्या रोज यूनिवर्सिटी में आना? हाँ, यूनिवर्सिटी की ब्रांचेस भी हैं, और कहाँ भी रहे पोस्ट ऑफिस तो होता ही है, पोस्ट जाती रहेगी। और ये पोस्ट ऑफिस तो सभी जगह में है, तो मुरली जा सकती है उनके पास। कोई गरीब गरीब हैं, लिख देवे और मालूम हो जावे कि बरोबर ये गरीब हैं और अच्छा समझते हैं, तो उनको मुरली फ्री भी भेज सकते हैं। पोस्टिंग का चार्ज भी यज्ञ से मिलेगा। बाकी इंटरेस्टेड नहीं है तो जरूर पैसा लगता है, क्योंकि तुम्हारे जैसा फराक दिल, क्योंकि तन से मन और धन से तुम ऐसी सेवा करते हो भारत की। परंतु जो कुछ भी सेवा करते हो वो अपने लिए ही करते हो ना, है अपने लिए कर रहे हो। उसमें भारत की सेवा तो ऑटोमेटिकली आ जाती है, क्योंकि ये तो जरूर समझते होंगे और समझाते भी होंगे। देखो वहां तो बड़ा रखा है गोला, और वो उसमें एक तरफ है कलयुग और दूसरी तरफ में है सतयुग, और दोनों के बीच में लगा हुआ है कॉन्फ्लुएंस युग, वहीं लगा हुआ है, कांटों से दिखाया हुआ है। ये पॉइंट तो तुमको बहुत अच्छी समझाने की मिलती है। जहां से सूरज उदय होता है, फिर बताओ, देखो यहां इस दुनिया में कितने आदमी हैं, और अभी भी बाकी थोड़ा समय तो है।
गवर्नमेंट जो कुछ भी प्रबंध करती है कि भाई बच्चे कम पैदा हों, फलानी फलानी गवर्नमेंट फलाने देश में, अरे ये सब करना एकदम फालतू है। जब विकार बढ़ते जाएंगे तो बच्चों की पैदाइश भी बढ़ती जाएगी। तो ये कम बच्चे पैदा हों ये प्रयास करना, ये तो फालतू ही हो गया ना। 2500 वर्ष की हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ है कि जनसंख्या कम हो गई हो दुनिया की? चलो एक देश में कम हो गई, भूकंप आ गया या कोई महामारी आ गई, दूसरे देशों में बढ़ जाएगी। तो ये जनसंख्या कम करना दुनिया की, ये तो बाप का काम है। और ये जो आदमशुमारी करते हैं कि भाई इस आदमशुमारी की बढ़ने की बात को तो एकदम कंट्रोल कर देवे, तो देखो कितना कंट्रोल करती है गवर्नमेंट है। वो ऑर्डिनरी चीज निकालते हैं ना, तो वो कंट्रोल कर पाते हो? तो देखो कंट्रोल तो तभी होते हैं जब फिर यहां आकर के समझें। और ये भी कोई नई बात नहीं है, ये तो कल्प कल्प हम ऐसे सृष्टि के ये बहाने के लिए हम बिल्कुल कंट्रोल कर रहे हैं। तुम बच्चे समझेंगे, ये तो कंट्रोल हम कर रहे हैं। 22 जून 1968 की रात्रि क्लास का 3रा पेज, दूसरी लाइन। ये जो विश्व है इतना बड़ा, इतने बड़े विश्व में अब हम बाकी थोड़े से बच्चे रहेंगे, बाकी तो सब चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? मुक्तिधाम में जाएंगे ना। मर जाएंगे माना मुक्तिधाम में चले जाएंगे। इसलिए कोई को भी मरने का तो डर है ही नहीं, होना ही नहीं चाहिए। तभी लिखते हैं ना, इस लड़ाई में, बेहद की लड़ाई में गुप्त बाप का वरदान मिला हुआ है, क्योंकि सभी मुक्तिधाम में अथवा जीवन मुक्तिधाम में चले जाएंगे। तो मनुष्य आपस में लड़ते हैं और फिर डरते भी हैं, और तुम तो बहुत खुश होते हो। और जो भी तुम्हारे संग में आते हैं वो भी सदा खुश होते हैं बहुत। तो ये तो जरूर इस लड़ाई के बगैर ये दुनिया जैसे कैसे होगी? नई दुनिया आ नहीं सकती। और ये नई दुनिया आना, पुरानी दुनिया का जाना, ये कोई नई बात तो है नहीं। जबकि ये कहते हैं 5000 वर्ष में, बाकी अच्छा 800 वर्ष या पहले कहते थे 8 वर्ष में होगा, और कल्प कल्प ऐसे ही कहा था। तो ये कल्प कल्प हर 5000 वर्ष में ये सृष्टि बदलती जरूर होगी।
चाहे ब्रॉड ड्रामा में बदलती हो, चाहे शूटिंग पीरियड में बदलती हो, बदलती तो जरूर है। पुरानी थी नई, नई थी पुरानी, और फिर हूबहू नई से पुरानी, और पुरानी से नई। जैसे कल्प कल्प बनती है, ऐसे ही बनती जाती है, यानी रिपीट होती रहती है। तो समझाने का तुम बच्चों को बड़ा नशा चाहिए, समझने का भी चाहिए, समझाने का भी चाहिए। और बाप ने तो वो बात सारी समझाई दिया कि सारा मदार है सर्वव्यापी की बात पर। कितना उनको वो प्यार से मखमल के जूते मारते जाओ, समझा ना। वो सर्वव्यापी की बात तो तुम कोई को भी समझा सकते हो, कोई भी हो भाई, क्षमा करना। ये जो कहते हो कि भगवान सर्वव्यापी है, ये तो तुम भगवान की इंसल्ट करते हो और बहुत ही ग्लानि करते हो। क्या तुम गीता में सुना नहीं, भगवान वाच जब ऐसी ऐसी ग्लानि करते हैं, भारतवासी ही ग्लानि करते हैं खास, और दुनिया में भी ग्लानि करते हैं दूसरे धर्म वाले। तो तुम कभी गीता में सुना नहीं कि भगवान वाच है, जब जब ऐसे ग्लानि करते हैं भारतवासी, तो मुझे आकर के उन अधर्मियों का विनाश करना होता है। और जो धर्मी होते हैं उनका मुझे बहुत प्यार करना होता है। देखो कुरान में भी तो लिखा हुआ है, जब कयामत होगी तो खुदा के बंदे बहुत मौज में रहेंगे, उनको मैं विजय प्राप्त कराता हूं और उनका विनाश कराता हूं। अच्छा, ये दोनों अक्षर तो याद कर सकते हो ना। कोई नाराज नहीं होगा, कभी भी नाराज नहीं होगा, समझे ना, बिल्कुल कोई नाराज नहीं होगा। उनको बड़ा तीर लगेगा अंदर में। ऐसे तो गदगद बहुत होते हैं, तीर तो क्या कुछ भी नहीं लगता है, कोई को बहुत तीर लग जाता है। हाँ, ऐसी ऐसी युक्ति से कल पहले भी तुम बच्चों ने अपना राजभाग स्थापन किया है। अभी कोई किसको कह सकते हैं साधु संत महात्मा कि तुम अपन को, वो तो राजयोग को जानते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो है ही निवृत्ति मार्ग वाले। तो ड्रामा किल्पेन अनुसार बाप को ऐसे ही समय में आना होता है, जब सर्व धर्म आए करके है इकट्ठे होते हैं और सब खलास होते हैं। तभी तो गीता में लिखा है सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़ दो। अब सब धर्मों को छोड़ेंगे तो धर्म पिताओं को नहीं छोड़ेंगे है? अरे ये सब द्वैतवादी हैं, इनकी बुद्धि में बात बैठती नहीं कि ज्ञान तो एक से आता है, और यह ज्ञान रावण के अनेक मुखों से आता है। तुंडे तुंडे मतिर्भिन्ना। अब झाड़ वृद्धि को पाए पाए करके जब पिछाड़ी होगी तो फिर ये सब इतने धर्म जो इकट्ठे होते हैं वो सब खत्म हो जावे।
उसके पहले ये स्थापना हो जाती है। अब ये भी तो तुम बच्चे जानते हो, किसको भी समझाएंगे कि भाई इस सृष्टि पर पहले पहले तो एक ही धर्म था। क्यों? फलाने संवत में फलाने फलाने टाइम पर है, उसके आगे तो वही है, वही था। तो समझाना तो मोस्ट इजी है बच्चे। सर्वव्यापी के ज्ञान को तो तुम बहुत जल्दी उड़ा सकते हो। सर्वव्यापी के ऊपर बड़ा मुश्किल तुमको ओपिनियन लिख करके देते हैं। तो फिर बाप भी राय देते हैं, अपनी राय देते हैं कि ऐसे ऐसे बच्चों को ऐसे ऐसे करना चाहिए। जो राय देते हैं वो कोई नई बात नहीं है, कल पहले भी ऐसे ही राय दी थी और इसी समय में राय दी थी। तो जो कुछ भी बाप अपनी श्रीमत देते रहते हैं, कल्प कल्प देते रहते हैं, और तुम्हारी विजय तो जरूर होनी है, इसमें कोई शक नहीं। तो हम जो बात बताते हैं वो ऐसे ही पक्की बात है, तो है भी पक्की। तुम्हारी बात समझाने की पक्की पक्की ही है। तो कितने मीठे मीठे बच्चों को, भला एक को खुशी जरूर होनी चाहिए ना। एक तो खुशी होनी चाहिए, और दूसरे जैसे कोई कोई ICS या बड़े बड़े IAS इम्तिहान पढ़ते हैं, तो उनको भी तो खुशी होती है ना। देखते हैं कि नीचे वाले सब हल्के इम्तिहान पढ़ते हैं, ऊंचे ऊंचे इम्तिहान तो हम पढ़ते हैं। तो तुम देखते हो कि यहाँ क्या पढ़ते हैं। ये तो ऊंचे करतार का ज्ञान है। तो वो क्या पढ़ते हैं और तुम क्या पढ़ते हो, भला ये तो बहुत खुशी होनी चाहिए ना, अथाह खुशी। तो गाया जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। तो वहां जो देवी देवताएं हैं ना, खुशी होती है ना, तो उनको खुराक भी है, उनकी खुराक कम होगी। और वो यहाँ के मिसल तो देखो भप भप करके खाते जाते हैं। और खाते भी होंगे नहीं। अब तुम बच्चों को तो खुशी है ना, खुशी जैसी खुराक है। बड़े नाजुक एकदम उनके लिए बनते होंगे और खाते होंगे करके। खुशी है उसमें बहुत, और रियल खुशी होनी चाहिए तुम बच्चों को। यानी ड्रामा तुम्हारा सारा खुशी का बना हुआ है, और ड्रामा प्ले अनुसार अच्छी फर्स्ट क्लास। तुम्हारा भोजन भी बहुत थोड़ा सॉलिड भोजन होता है। 22/6/1968 की रात्रि क्लास का चौथा पेज। वो घासलेट वासलेट वहां होता नहीं है इतना। हाँ, जैसा यहाँ वैसे दुनिया में चलता है। हाँ, बाकी लाल मिर्ची वगैरह तो नहीं होती है ना। लाल मिर्च खाना बड़ा नुकसानकारक है। हाँ, कैसी खाना चाहिए? हरी मिर्च खाना चाहिए। तो हाँ, मारवाड़ी जो लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो लोग मिर्ची बहुत खाते हैं है, और फिर वो मिठाई भी बहुत खाते हैं, समझे ना।
उनको लाल मिर्ची खाने के लिए बहुत कर करके बच्चे भी बहुत एडॉप्ट करना पड़ते हैं। उत्तेजक होती है ना, खास करके ये राजस्थान की तरफ लाल मिर्ची। अगर वो नहीं खाएंगे लाल मिर्ची तो इनका पापड़ भी खावे ना तो उनको वो हो जाएगा पेट में, है जलन हो जाएगी। हाँ, वो पापड़ तुम खावेंगे तो पेट से ब्लड आ जाएगा। ऐसी होती है तीखी लाल मिर्ची। हाँ, जो नहीं खाने वाले होते हैं उनको तो बहुत दुख देती है, बहुत गर्म है ना। झूठी माया झूठी काया, वो कुछ भी हासिल नहीं होगा। वो दिन प्रतिदिन समय जैसा नजदीक आता जाएगा तैसे तैसे मनुष्यों को बहुत ही है। एक तरफ अज्ञान बढ़ता जाएगा, दूसरी तरफ ज्ञान के ऊपर दिन प्रतिदिन है निश्चय होता जाएगा। पीछे क्या करेंगे और पैसे का क्या करेंगे? चाहे मारवाड़ी हो चाहे कोई वाड़ी हो, मिट्टी में ज़ारा मिल जाएगा। है इनके सोने लेवे बा राजाओं का लेवे या वो लेवे नहीं, तुम्हारी तो खान ही नहीं मिल जाएगी। है तुमको कोई परवाह थोड़ी ही है, बिल्कुल ही परवाह नहीं। अच्छा, रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते। 11